जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको 11 जनवरी 2019 का शिफ्ट टू का पेपर आरपीएफ एसआई का लेके आए हैं, जो अभी दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं 2 दिसंबर से। उसके लिए ये बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि पिछले साल के पेपर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कितने होंगे। तो 50 क्वेश्चन होंगे। ये आपको टोटल करना है और वीडियो को पूरी देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनॉइड परिनालिका और टोरॉइड टोरॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सिंक्रोट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 2। यमुना नदी में गंगा मिलती है। तो यमुना में गंगा मिलती है इलाहाबाद में, जिसे हम संगम बोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेत्री ने किया था बिग बैंग का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4। कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कोंगलम लाल भूरी रंग का मैल जम जाता है। यह तंतुओं का एक जाल होता है, जिसे हम फाइब्रेंस बोलते हैं। और जो बिली होती है, ये हमारे आंत के अंदर पाई जाती हैं। और आप लोग प्लेटलेट्स के बारे में जानते ही होंगे, ये हमारे ब्लड में होती हैं, जिनकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो ये शाहजहां द्वारा किया था। इन्होंने लाल किला और जो लाल आगरा का लाल किला है वो भी, और ताजमहल और जामा मस्जिद, तीनों का निर्माण कराया था ये शाहजहां थे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये रिंग कहलाता है। जहाँ बॉक्सिंग होती है, रिंग में होती है। क्वेश्चन नंबर 7। एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचली भातुचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक कहलाता है। तो उसे हम मेसोफिल कहते हैं। और आपको प्रसंचरण तंत्र के बारे में पता ही होगा कि ये हमारे जो ब्लड के बारे में, हमारे जो रक्त मतलब शरीर में बहता है, उसके बारे में नॉलेज देता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 545 सदस्य होते हैं। टोटल कितने हैं? अब तो रह गए हैं 550, लेकिन इससे पहले कितने थे? 552 थे। बट 2019 के तहत दो एंग्लो इंडियन अब हटा दिए गए हैं, जो राष्ट्रपति निर्वाचित करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ है। तो ये 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान बना था, मतलब लागू हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को आपको पता है कि देश आज़ाद हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था, जिसे हम 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो अमीटर बटे मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, लेकिन ये भारत के हैं। ये कहाँ के हैं? भारत के हैं। बात करें पूरे वर्ल्ड की तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनको मिसाइल मैन बोला जाता है। आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम। चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो एन्नोर बंदरगाह, ये चेन्नई के बंदरगाह की भीड़ कम के लिए किया गया था। और तूतीकोरन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इसी के पास है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। एम एम चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है। तो ये चेन्नई में स्थित है। जितने भी स्टेडियम हैं वो आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित हैं। जैसे कोटला जो पहले था स्टेडियम का नाम, अब उसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है।
जो गुजरात के अहमदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है, जो 2014 में बना हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। झारखंड, रांची, छत्तीसगढ़, रायपुर, उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बांग्लादेश का राष्ट्रीय अमार सोनार बंगला की रचना किसने की थी? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने बांग्लादेश और भारत दोनों के राष्ट्रीय गीतों की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग नियत हैं। तो ये रूस के बोल्शेविक क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? तो जो अजलान शाह कप होता है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? तो चालुक्यों की बादामी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आपको पता होना चाहिए। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी एज 30 वर्ष होना चाहिए, तब बन सकते हैं। और लोकसभा वालों की एज 25 होना चाहिए। आप सबकी एज भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 21, अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन कहलाता है। तो ये दर संबंधी नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? तो जो ओंगोल होता है उसका होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं हम। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? तो जो 1991 से 62 का युग है, ये स्वर्णिम युग है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेजर ध्यान मेजर ध्यानचंद थे, उन्होंने स्वर्ण जीते थे। क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल के सिक्कों का प्रचलित किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। इनकी बेगम थी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की प्रथम महिला, मतलब जो महिला थी वो सुल्तान बनी थी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा के शासनकाल में रची गई? तो ये अकबर के शासनकाल में थी। क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है? तो कार्य ऊर्जा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो ये लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। और राज्यसभा की कौन करता है? जो उपराष्ट्रपति होता है वो करता है राज्यसभा की अध्यक्ष। और आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो इसी का मिलता है राज्यसभा का अध्यक्ष बनने के लिए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, शारदीय विश्व युद्ध किस तिथि को होती है? तो ये 22 और 23 सितंबर को होती है शारदीय विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, हिंदुस्तान संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कल्पना। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा की होना चाहिए। और राज्यसभा की 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है? तो ये एग्रीकल्चर संबंधित है, क्योंकि इसे हम न्यूनतम को बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी? तो ये फेडी पिडीज को।
क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये 250 होती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? तो जो बृहस्पति होता है एक गैसीय ग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मानव विकास सूचकांक HDI में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 7 थी, मगर अब 8 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? तो लाठी कर्नाटक, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये भारी जल होता है जिसका फॉर्मूला D2 होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा रंग अशुद्धियों के अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो ये एनिमल चारकोल होता है। क्वेश्चन नंबर 42, राजा रवि वर्मा का संबंध केरल राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी की सबसे भारी परत कहलाती है? तो उसे हम भूपट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणु की व्यवस्था को कहा जाता है? तो इसे हम अपरान्यास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं में पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार प्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है? तो ये वैश्वीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा अधिनियम जोड़ा गया? तो ये 42 के संविधान से जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 47, FCI समय पर खुले बाजार एवं पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह कहलाता है? तो खुली बाजार बिक्री योजना। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये कर्नाटक राज्य होता है। क्वेश्चन नंबर 49, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड मेंटन ने की थी। मेरे यहाँ क्वेश्चन एंड हुए सब। और जीके जीएस का ये अच्छा लगा प्रैक्टिस सेट तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे, और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।